आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। 2 तरह की डिप्लोमेसी एक्सिस्ट करती है। एक है जो नेशनल और पॉलिटिकल लेवल पे करती है। जो आज का मौजू है वो है एवरीडे लाइफ डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी डेली लाइफ। आज इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे जो समझ में आता है कि सबसे पहले तो गलतफहमी को दूर किया जाए कि डिप्लोमेसी का मतलब है किसी की चमचागिरी करना। ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी के लिए आपका माइंडसेट बना होना चाहिए। डिप्लोमेसी के लिए आपके अंदर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। डिप्लोमेसी के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जब ये तीनों कंपोनेंट होते हैं तब जाके आप एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हैं सोशल इंटरेक्शन में, जो दोनों पार्टीज के लिए विन विन पोजीशन होती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिप्लोमेसी स्किल को लर्न किया जाए। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दर हकीकत में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन और ओपिनियंस के ऊपर चले जाते हैं। मतलब ओपिनियंस डिफरेंसेस के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंसेस की बात हो रही है। इसमें ऑटोमेटिकली आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने बात की कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिफरेंसेस को सुनने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि डिफरेंसेस को कोप अप भी कर लें। ये कोप अप स्ट्रेटजी आपको एक बेहतर रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी, बेहतर सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। आपका रिजिलियंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात आपके पास आ रही है वो आपसे अगेंस्ट भी है, लेकिन आपने उसी में रास्ता बनाना है ताकि आपका रिलेशनशिप बॉन्ड बेहतर हो सके। कोपिंग एबिलिटी क्या करती है? आपको अंडरस्टैंडिंग देती है कि डिफरेंट रेज हो रहा है उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे कोप अप किया जाए और फिर एक कम्युनिकेशन बॉन्ड बनाया जाए। और दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग किस चीज़ की? कि वो क्या क्यूज दे रहा है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपको क्यूज दे रहा है, क्या वो आपकी सेल्स को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या वो आपकी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा? तो उसकी क्यूज को सुने, उसके इमोशंस को सुने, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज करने की कोशिश करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा सेल्समैन बनाने में आपकी मदद करता है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या आप अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहे हैं। जब आप उसकी नीड्स को समझ जाएंगे और जब आप मीटअप करेंगे उसकी नीड्स से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेसी इज अ आर्ट, इसे लर्न किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो कोपिंग, आपका मैकेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे करें कोपिंग एबिलिटी को हम लोग बेहतर कर सकते हैं? हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि जब कोई अगेंस्ट बात आपके आ रही है और आपको पता है कि ये डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, तो उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई स्ट्रेस आता है, जस्ट मेक योर मसल्स काम, टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हैं डिप्लोमेटिक रिजल्ट के लिए, जिसमें दोनों विन विन पोजीशन में जाएंगे। अगर आप भी रिएक्टिव हो जाएंगे तो फिर कहीं भी सोल्यूशन नहीं होगा। कोपिंग एबिलिटी से आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक 3 to 6 ब्रीदिंग इन बिटवीन। उससे ये होगा कि यू फील बेटर, तो आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाओगे। आप फिर भी उसे लेकर जाओगे बार बार, व्हाट एल्स वी कैन नॉट डू टू बी डन। जब आप व्हाट एल्स की तरफ आते हैं ना, तो आप बहुत ही आप बहुत ही काम होने चाहिए जब आप बात करते हैं ना कि व्हाट एल्स वी कैन डू इट। तो इसके लिए आप भी प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं किसी की बिलीफ को, वैल्यूज़ को कहीं हर्ट ना कर दूं। डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए तो कोपिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, रिजिलियंट होने चाहिए और आपके अंदर स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। ठीक है, आप अपने बॉस के, आप इस तरह से सोचें कि एक रिलेशनशिप है आप लोगों के दरमियान, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जिसपे आपने डिप्लोमेसी आर्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई आपके अगेंस्ट बात आएगी तो आप उसे कोप अप कैसे करेंगे, आप रेजिलियंटली काम कैसे करेंगे। ठीक है, आपका अगर बॉस एक इदारा चला रहा है तो वो दर हकीकत में उस इदारे की जो बजट है वो ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, फिर वो स्किल ऑटोमेटिकली सेटल कर चुका है कि नहीं, मुझे इस काम के लिए ये बंदा चाहिए, इतने बंदे इस काम के लिए, इतने बंदे इस काम के लिए, तो ये वर्कर्स मुझे चाहिए। तो वो ऑलरेडी अपना एक प्री प्लान बनाकर उस काम में आया है। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आपको लगता है कि जिस पे में आप काम कर रहे हैं वो नहीं आपके लिए सुटेबल है, आप उसके बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाएं। जैसे मैंने कहा कि
आप बिल्कुल बात करें। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है और वो कोई बात आपसे कह रहे हैं, तो उनसे कहें कि क्या अगले 3 से 6 महीने में क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कोई ऐसे प्लान पे जाइए जिससे उनका काम बढ़े तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाए। इट्स अ विन-विन पोजीशन। डिप्लोमेसी इज अ ऑनेस्ट एंड बैलेंस रिलेशनशिप। ठीक है? ऑनेस्टी किस चीज़ पे चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए आप अपने वैल्यूज को समझते हैं तो दूसरे की वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट कीजिए। अपने बिलीव्स को समझते हैं दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट कीजिए। जितना आपके अंदर वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, दैट हेल्प यू टू कम व्हाट यू वांट, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज नीड एज वेल। कि वो कितना आपको पे कर सकते हैं या वो कितना आपके लिए आसानी बना सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए पेमेंट ना करें, वो आपको कोई और बेनिफिट दे दें, वो कोई और ऑप्शन में आपको ले जाए, शायद वो आपकी नीड्स को मीट करता हो इस कंपनी में रहने के लिए। डिप्लोमेसी इज अ ऑनेस्ट एक्ट। इसमें दोनों हम किसी की वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है? ना वो आपकी ना ही आप उनकी। इट्स अ प्रोसेस। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और हिप्नोटिक, जैसे आप हिप्नोटिक कह रहे हैं, इसे पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है? हम एक हिप्नोटिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप इमोशनल फ्री होकर बात करते हैं। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी कोई 5 चीज़ें मुझे आप बताएं, वो जो आपके दिल से करीब है, वो वर्ड्स आप मुझे वो देकर दिखाएं। ठीक है? जस्ट गिव मी दोज 5 वर्ड्स। कोई भी 5 वर्ड जो आपके दिल से करीब हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, सिर्फ 5 लफ्ज़ों में मुझे दीजिए। तो आपने मुझे जो 5 वर्ड्स दिए हैं, उनमें से पहला है फाइनेंशियल, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा है कॉस्ट राइजिंग, फोर्थ है सेविंग फॉर फ्यूचर एंड फिफ्थ है एसेट्स मैनेजमेंट। अब मेरी लैंग्वेज आप इसमें सुनिएगा। ठीक है? ये वो 5 वर्ड है जो मेरी बॉस से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जो मैंने उनकी कम्युनिकेशन से डिटेक्ट कर ली। ठीक है? क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है, हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कुछ वर्ड्स मैंने उन्हीं की लैंग्वेज से मैंने ले लिए। ठीक है? अब मैं इस बात को कैसे हिप्नोटिकली बोलूंगी। सर, आई नो देयर इज अ इन्फ्लेशन गोइंग ऑन। सर, आई नो दैट प्रॉब्लम इज राइजिंग एवरीवेयर, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गेटिंग एवरीवेयर, राइजिंग एवरीवेयर, and the financially instability is rising. As we are your workers and we are working for you, and we are dedicating us saving for future assets and management. ठीक है? ये है hypnotic language कि आपने अपने रिपोर्ट बनाई, फिर आपने वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो वो आपसे बार बार कह रहा है कि देखो मुझे फाइनेंशियली मैं भी स्टक हूँ, कॉस्ट ऑफ जो कस्टमर है वो बढ़ रही है, क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं कम पेमेंट में, और वो आपसे कहते हैं कि लाइक फ्यूचर जो है वो इतना सेविंग कोई इतना हो नहीं रही, फ्यूचर के लिए हम कुछ एसेट्स नहीं बना पा रहे। तो आप कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि फाइनेंशियली क्राइसिस बढ़ गए हैं, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइफ बढ़ चुकी है, मैंने देखा जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं। अगर हम दूसरी तरफ सोचें तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप मेरी स्किल्स को देखेंगे तो मैं आपके लिए कल के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता हूँ। सर, हो सकता है कि मेरी डेडिकेशन, मेरी वर्क हार्ड आपके लिए कल के लिए वो एक सरमाया बन जाए। पहले हमें एक काम के लिए 10 लोगों को हायर करना पड़ता था या 5 लोगों को हायर करना पड़ता था। आज हमारे पास चैट जीपीटी होने की वजह से हम सिंगल मैन पर्सन काम करते हैं, राइट? हमें वो सारी एबिलिटी, रिसोर्सेज हमें चैट जीपीटी दे देता है। मेरा और आपकी जो काबिलियत अब आती है क्रिटिकल थिंकिंग में, इम्प्लीमेंट और एक्शन टेकिंग में, कि मैं किस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर मैं उसके से अपने अंदर लाइवली बना सकता हूँ और मैं कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकता हूँ। देखिए, चैट जीपीटी ने बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म कर दी, जिसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, जिसमें ऑथर्स भी हैं, लाइक वाइट कॉलर जॉब्स ऑलमोस्ट ख़त्म। जबकि जब चैट जीपीटी को बनाया गया था ब्लू कॉलर ख़त्म करने के लिए, जिसमें लोगों के अंदर एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती लाइफ स्टाइल की। मुझे लगता है कि जो ह्यूमन एबिलिटीज़ है ना, क्योंकि मैंने देखा है अल्लाह ने इंसान को बड़ा कमाल बनाया है, उसे क्रिटिकल थिंकर बनाया है। ठीक है? तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्टिल वो हुकूमत चैट जीटी पे ही करेगा, चैट जीटीपी पे ही करेगा। ठीक है? हुकूमत उसी की रहेगी जो इंसान है। अब अगर चैट जीपीटी का जो दूसरा आप देखें तो लोग जो है वो मेहनत की तरफ से नहीं, अब वो थिंकिंग नहीं करते ज़्यादा, उन्हें लगता है उन्हें कुछ रिसोर्सेज चाहिए वो ले लेते हैं, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, ट्राई टू एक्सपीरियंस इट, इम्प्लीमेंट इट एंड गेट द रिजल्ट।